आप देखो प्रकृति में एक बहुत छोटा सा जीव पाया था जिसको हम कहते हैं चूहा, राइट। देखो चूहा जो है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। अगर गौर से देखो तो चूहा को जब आप घरों में पिंजरा लगाते हैं तो पिंजरा में वो फंस जाता है और पिंजरा में फंसने के बाद वो छटपटाता रहता है और हर कोशिश करता है उस पिंजरा से बाहर निकलने के लिए। वो बॉडी को सिकुड़ाता है, पतला करता है और उस पिंजरे से वो बाहर निकल जाता है। कभी कभी कुछ मोटे चूहे होते हैं वो भी पिंजरा में फंस जाते हैं और वो चूहे देखो उस पिंजरा से बाहर आने के लिए पिंजरा तक को काट देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। आप देखो छोटी छोटी चिड़िया जो होती है ना, जो गलती से जाल में फंस जाती है, शिकारी के जाल में फंस जाती है, तो भी हर कोशिश करती है, लहूलुहान हो जाती है और अंत में उस जाला को काट देती है और काट के उड़ जाती है, स्वतंत्र हो जाती है, खुली आकाश में उड़ने लगती है। देखो ये तो छोटी सी बात है, हमें जीवन की गौर करो तो कितनी बड़ी शिक्षा देता है कि जो छोटे छोटे प्राणी है ना, ये भी अपने आप को निगेटिविटी से निकालना जानते हैं, ये भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ये भी कोशिश करते हैं। जबकि ये छोटे लेवल के प्राणी हैं लेकिन फिर भी ये जीवन में बढ़ने के लिए हर कोशिश करते हैं। लेकिन हम इंसान जो है क्या कभी इतना मेहनत करते हैं? क्या हम अपने मन के अंदर जो निगेटिव थॉट्स है, नकारात्मक बातें हैं, जो नकारात्मक बातों का जो पॉइजन दिमाग के अंदर फैला हुआ है, जो हमारे पूरे माइंड को इनगल्फ करता जाता है, उसको कभी काटने का, उसको हटाने का, मिटाने का, फेंकने के लिए कभी कोशिश करते हैं? देखो माइंड के अंदर जो नकारात्मक सोच रखती है ना, वो पूरा अपना जाला फैलाते जाती है, वो चलते रहती है और इन द मीन टाइम हमें ये भी नहीं पता चलता है कि हमारा जो जीवन है किस दिशा में चल गया, जब तक हमारे जो जीवन की जो दिशा है, दशा है, पूर्ण रूप से ख़राब नहीं हो जाती। और तब हम जागना शुरू करते हैं, हम डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, स्पिरिचुअल गुरु, मेंटर, यहाँ वहाँ दौड़ना शुरू करते हैं। देखो जिस समय निगेटिव विचार मन के अंदर आती है ना, उसी समय सचेत रहो। इसलिए बोलते हैं ना, लिव इन प्रेजेंट। जितनी भी धर्म की किताबें हैं, पॉजिटिव बुक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किताबें हैं, सेल्फ हेल्प डेवलपमेंट की किताबें हैं, सबका कोर जो होता है, सारांश होता है, समरी होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आके रुकता है, वो कहता है लिव इन प्रेजेंट। लिव इन प्रेजेंट का मतलब होता है कि देखो हम सब एक सांसारिक आदमी है, पास्ट की बातें, जो नकारात्मक विचार हैं वो चलते रहना स्वाभाविक और चलता ही चलता रहता है। क्योंकि हम देखो एक सांसारिक आदमी है, अपने आप को 24/7 365 डे प्रेयर, पूजा पाठ, मेडिटेशन करके बहुत स्ट्रांग नहीं बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अपने ऊपर डेली जब हम काम करते रहते हैं तो क्या होता है कि ये जो नकारात्मक विचारों का जो जाला है, जो चट्टान की तरह दिमाग में जकड़ने पकड़ने लगता है, धीरे धीरे उसको हम उखाड़ के फेंकने में ज़रूर ही सफल हो जाते हैं। देखो जब बच्चे भी बाल झाड़ते हैं ना, तो उनकी बालें जो होती है ना बहुत ज़्यादा लट्टा पकड़ लेती हैं, इनकल्फ होने लगती हैं कंघी में जाके, तो हम उस लट्टा को नहीं हटा पाते हैं। तो क्या करते हैं, उतने दूर का बाल काट के फेंक देते हैं। कपड़े के अंदर जब कभी च्युइंगम भी चिपकती है ना, तो च्युइंगम को हम कभी नहीं हटा पाते हैं, तो उतने दूर का क्या करते हैं, कपड़े को काट के फेंक देते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप उसे छुटाने जाओगे तो कभी उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि मन के अंदर जब भी नकारात्मक विचारों का जब जाला घेरने लगता है ना, तो उससे छुटकारा पाने का कोशिश करो, नहीं तो आपका पूरा जो जीवन है ना, शक्ति है ना, वो खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आप अपने आप को बिल्कुल इस धरती पे बोझ के समान समझने लगोगे। जबकि लाइफ जो होता है ना, बहुत ही सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है, मीनिंगफुल होता है, लेकिन इसको सार्थक बनाना ये हमारा काम होता है। देखो जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं ना हम, बाई डिफ़ॉल्ट होता क्या है कि निगेटिव प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, 99% से ज़्यादा वैसे ही लोगों की संख्या होती है। तो नेचुरल है कि हमारे जो मन की जो शक्ति होती है ना, हिलने लगती है, डोलने लगती है। हम आखिर कब तक स्थिर बन के रहेंगे, ये बहुत स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन होता क्या है कि आपको लड़ाई तो नहीं लड़नी है। देखो श्री राम आए वो भी लड़े, पांडव आए वो भी रहे, श्री कृष्ण आए वो भी लड़े, तो हम तो बहुत छोटे सांसारिक आदमी हैं। तो और हम लोग आज हैं एंड ऑफ द कलयुग में, तो हमें अपने ऊपर और बहुत ज़्यादा काम करना है। और देखो जब तक आप प्रतिदिन अपने ऊपर काम नहीं करोगे, हार मान लोगे ना, तो बड़ा ही मुश्किल होगा सर्वाइव करना। क्योंकि होता क्या है ना कि आप एक दिन मेहनत के ऊपर चढ़ गए, दिन आपका अच्छा बीता, सप्ताह बीता, महीना बीता, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जब आपको हिला के डुला के चल जाएगी, फिर से वो जो नकारात्मक बातें हैं ना आपके दिमाग में घर करने लगेगी। और ये जो नकारात्मक बातों का जो जाला होता है ना, बड़ा ही पॉइजनस होता है, बहुत ही लाइफ के अंदर डिजास्टर क्रिएट करता है, आपके माइंड, बॉडी, सोल के अंदर डैमेज करना शुरू करता है। और इसको ना काटने के लिए डॉक्टर के पास भी दवा नहीं होती है, ना ही कोई पॉजिटिव जो कैप्सूल होते हैं मार्केट में नहीं मिलते हैं। इसके लिए आपको अपना वैद्य, गुरु, डॉक्टर, मेंटर सब कुछ खुद बनना है। देखो जब भी कोई स्पिरिचुअल क्लास भी जाती है ना, वहाँ जाके 2 घंटे 3 घंटे का सेशन में बड़ा अच्छा लगता है कि थोड़े देर के लिए माइंड का मसाज होने लगता है। लेकिन वहाँ कोई कितना देर बैठेगा, किताबें भी पढ़ते हो, थोड़ी देर हम पढ़ते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट बातें होती है ना, उस जाला को ख़त्म करना। जब आप पास्ट का जो गिल्ट होता है उसको हटाते हो, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को छोड़ देते हो, सिर्फ और प्रेजेंट में रहते हैं ना, तो मन अपने आप में खुश फील करने लगता है। और एक जो खुश मन होता है ना, वही हैप्पी थॉट्स क्रिएट करता है। और आपका जो हैप्पी थॉट्स होता है ना, वही आपका हैप्पी डेस्टिनी लिखता है और वही आपकी लाइफ को हेवन बनाने का भी काम करता है। इसलिए पावरफुल बनो, स्ट्रांग बनो, अंतर्मन की शक्ति को बाहर निकालने का कोशिश करो, श्री कृष्ण से बात करो, माँ दुर्गा से बात करो, और मन के जितने नकारात्मक बातों का जो जाला है ना, उसको बाहर निकाल के फेंकते जाओ। जैसे जैसे नकारात्मक बातें खत्म होते जाएंगी, जीवन की दशा सुधरती जाएगी।